एक बार एक गांव में इलेक्शंस हो रहे थे। उसमें एक एमएलए के स्थान के लिए खड़ा हुआ। उसका नाम था शुक्ला। उसे जीप में बिठाकर गांव भर में घुमाए। शुक्ला बहुत पैसे वाला था, एकदम नेता का रूप था। इलेक्शंस के टाइम पर बहुत ज्यादा वादे देकर, लोगों को झूठे तसल्ली देकर, कुछ पैसे देकर वोट डलवाकर इलेक्शंस जीतने में वो माहिर था। जीतने के बाद हर काम में घूस लेकर, उल्टे सीधे तरीकों से पैसे कमाकर घर पर अलमारी में जमा करता था। शुक्ला को देव भक्ति और अंधविश्वास बहुत ज्यादा ही था। एक दिन एक स्वामी जी शुक्ला के घर आए। शुक्ला उन्हें नमस्कार करके घर पर आने का आमंत्रण दिया। घर पर अच्छे से खाना खिलाया। फिर वो स्वामी जी, बेटा अब मैं छुट्टी लेता हूँ, हिमालय जाने का समय आ गया है। तेरा भविष्य कैसा है एक बार देखता हूँ, एक बार तुम्हारा हाथ दिखाओ। यूँ कहा। शुक्ला स्वामी जी को हाथ दिखाया। स्वामी जी शुक्ला के हाथ को देखकर कोई हिसाब करते हुए, ओम तत्सत दृश्यम चुम चिम चिची, ये क्या है? ये ऐसे नहीं होना चाहिए, कह रहा था तो शुक्ला घबराकर, क्या हुआ स्वामी जी, सब ठीक है ना? यूँ कहा तो स्वामी जी हाथ को जोर से छोड़कर, ओम भीम चिची, कुछ तो सही नहीं है। शुक्र 7वें पद में क्यों आया? यूँ कहा। शुक्ला, स्वामी कुछ तो बताइए, शुक्र 7वें पद में आए तो क्या होता है? स्वामी जी, शुक्र 7वें पद में आया तो कोई बात नहीं है, लेकिन बुध पूरा नीचे चले गया है। बस अब खत्म, सब खत्म। यूँ कहा। शुक्ला, कल ही तो एमएलए का पद जीतकर बहुत खुश था, अब क्या हो गया स्वामी जी? यूँ कहा। स्वामी जी, बेटा तुम्हारी मृत्यु दिख रही है। आने वाले 5 साल में तुम या तो जमीन पर या पानी में मरोगे। यूँ कहा। शुक्ला, अरे तो मुझे आप ही बचाइए, भूमि पर या पानी पर मैं बच नहीं सकता, तो मैं कहीं और रहा तो ठीक है क्या? बताइए स्वामी जी, चाहो तो 5 साल ऊपर विमान में घूमते ही रहूंगा, वरना मैं किसी नाव पर ही रह जाता हूँ स्वामी। यूँ कहा। तब स्वामी जी, फिक्र मत करो बेटा, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। तुम एक ट्री हाउस बनाकर उसमें ही 5 साल रहो। गलती से भी वहाँ से उतरकर जमीन पर पैर मत रखना, वो एक ही रास्ता है। ओम तत्सत कहकर आशीर्वाद देकर चले गया। तुरंत एक ट्री हाउस का निर्माण करवाया शुक्ला ने। उसमें जाकर वहीं रहने लगा। वही खाना, वही सोना। बोर मारा तो बालकनी में आकर नीचे देखते रहना। कैलेंडर में डेट देखते हुए कब 5 साल हो जाएगा यूं इंतजार करने लगा। ऐसे 5 साल बीत गए। फिर शुक्ला उस ट्री हाउस से उतरकर गांव में आया। सारे लोग उसे पहचान कर नमस्कार कर रहे थे। गांव में स्कूल, वाटर टैंक सब बने हुए थे। रोड भी बने थे। तब स्वामी जी वहाँ आए। स्वामी जी, क्या हुआ बेटा, ये सब कैसे आए हैं? वो देख रहे हो क्या? वो सब तुम नहीं हो तो अधिकार वाले आराम से निर्माण करवाए। तुम होते तो ये तरक्की हो पाता क्या? शुक्ला, क्या बात कर रहे हो स्वामी जी, मैं नहीं रहा तो इस गांव में एक काम भी नहीं हो सकता। यूं कहा। स्वामी जी, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया क्या बेटा? मैं जानबूझकर तुम्हारी मृत्यु की संभावना है कहकर 5 साल तुम्हें गांव से दूर रखा। तुम जीतने के बाद भी दूर ही रहते, वो अलग बात है। तुम यहीं रहते तो हर काम के लिए कमीशन लेकर पैसे लेते रहते थे। वो अवकाश तुम्हें इस बार नहीं मिला। ये सारे काम फिर सरकार अधिकारी आकर खुद से कर लिए। ये सब तुमने ही करवाया है। ऐसे गांव भर के लोग सोचकर तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हें ही फिर से वोट देकर जिताने के लिए तैयार हैं। इस बार तुम्हें पैसे बांटने की ही जरूरत नहीं होगी। पैसों से ज्यादा प्रजा के दिल में वो जगह मिलना ही बड़ी बात है बेटा, एक बार सोचो। यूं कहा। इससे शुक्ला में बदलाव आया और स्वामी जी को नमस्कार किया। तब से गांव में अच्छा काम करते हुए लोगों का दिल जीत लिया।